हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्ड बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, दिमाग को हैक करके सामान बेचने की कला क्या है, ये हम इस बुक के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बुक समरी हुक्ड बुक की। दोस्तों, 5 घंटे 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान मोबाइल पर स्पेंड करता है, जबकि मिलियंस यानी कि यंगस्टर्स 5 घंटे 42 मिनट मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करते हैं। अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो औसतन आप 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन को ही दे रहे हो, यानी कि तकरीबन 821 दिन। हम में से लगभग 79% लोग सुबह उठते ही अगले 15 मिनट के अंदर अपना फ़ोन चेक करते हैं। वो किसी से बात करना या ब्रश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते जितना कि अपना फ़ोन चेक करना। जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इन्होंने हम पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा है, जिससे हम इनके प्रोडक्ट की आदत लग चुकी है। इन्होंने हम पर पूरी तरीके से कंट्रोल रख रखा है, जिससे हम इनके प्रोडक्ट की आदत लग चुकी है। हम इन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। इनके जाल में हम पूरी तरह फंस चुके हैं। ऑथर ने इसे एक नाम दिया है, वो नाम है हुक्ड। आप भी कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने की आदत लगवा सकते हैं? जरा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनको आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, फेसबुक या ट्विटर जैसे ऐप्स। ऐसा क्यों होता है कि ट्विटर पर न्यूज़ फीड स्क्रॉल करना इतना अधिक एडिक्टिव है? हुक्ड इन सभी सवालों के जवाब देता है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमारे अंदर आदतें बनती है, कैसे अगर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको इस्तेमाल करने की आदत लोगों को पड़ जाए। आप जानेंगे कि एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट कैसे आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है। आखिर हम इस प्रोडक्ट से संबंधित मॉरल इश्यूज पर भी नजर डालेंगे ताकि आप एक ड्रग डीलर बने। किसी भी नई आदत को बनाने के 2 आसान तरीके। हम अपनी आदतों को आसानी से नहीं बदल सकते। एक ही काम को बार बार करने से हमारा दिमाग बिना सोचे ही उस काम को करने लग जाता है। हम अनजाने में ही उन आदतों को फिर से दोहराने लगते हैं। जैसे कि हर साल की शुरुआत में लाखों लोग कसम खाते हैं कि इस साल वो शराब पीना और दूसरे गलत काम करना बंद कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस से अनजाने में काम करने लगते हैं। हमारा दिमाग आराम पाना चाहता है, इसलिए ये ऐसे काम करना चाहता है जिससे हमें आराम मिले, भले ही वो काम गलत हो। जैसे कुछ लोग घबराने पर नाखून को दांत से काटते हैं। वो इस आदत से छुटकारा जल्दी नहीं पा सकते क्योंकि ऐसा करने से उनका डर कम होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर हमें अपने रूटीन को बदल दें तो हम भी हमारे दिमाग में पुरानी आदतों के न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से रिएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आदतों से छुटकारा पाना किसी भी नई आदत को डालने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, आप उस काम को बार बार कीजिए ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए, जैसे कि रोज सुबह कसरत करना। दूसरा, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बार बार नहीं की जा सकती। ऐसे में उस आदत को डालने के लिए आपको उस आदत की अहमियत समझनी होगी, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना। लॉज रोज ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते तो अपनी पसंदीदा वेबसाइट आप ही करना पसंद कर देती है, जबकि दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं उसका दूसरे से रिटेलर से प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से लोग उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट से बहुत फ़ायदा होता है, इनके कंपटीशन करना मुश्किल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, फेसबुक और ट्विटर जैसे ऐप्स और दूसरी चीज़ें। आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट से कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत पड़ जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है, तो अगर आपके प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे, आप ज़्यादा समय तक सफल रहेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे। इस तरीके से दूसरे लोग भी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तब आपका फ़ायदा होगा। वैसे फेसबुक इसी तरीके से इतना फेमस हो गया। जैसे कि हमने पहले देखा है कि आदतों को बदलना और उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है, इसीलिए आपके प्रोडक्ट से कंपटीशन करना भी मुश्किल है। अगर कोई दूसरी कंपनी आपसे कंपटीशन करना चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा सुधार करने होंगे, जैसे क्वाड्रिक कीपैड,
जब क्वाड्रिक कीपैड आया तो लोगों को इस पर टाइप करने की आदत पड़ गई। वो दूसरे कीपैड के इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। इससे आखिरी फायदा है कि आपको प्राइस बढ़ाने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि गेम्स में कुछ लेवल फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। डेवलपर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार लोग को गेम खेलने की आदत पड़ जाए तो वो उसे खेलने के लिए पैसे देने में नहीं हिचकेंगे। वो इसी तरीके से हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की आदत डालने के लिए यूजर को उसकी 4 स्टेज से गुजरना होगा। मतलब ये कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट के फायदों की वजह से आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को हैबिट फॉर्मिंग बनाना चाहती है। अगर आप भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है, तो आपको हुक्ड मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। हुक्ड मॉडल में 4 स्टेप हैं जो इस प्रकार हैं। ट्रिगर। ट्रिगर एक ऐसा इवेंट है जिससे यूज़र आपका प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल करे। ये एक यूट्यूब ऐड हो सकता है। एक्शन। यूज़र को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि उसे एक लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना हो सकता है। रिवॉर्ड। यूज़र को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिलना चाहिए, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट। यूज़र ने अपनी कोई चीज़ उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट की हो, जैसे कि पैसा, इंफॉर्मेशन या समय। एक बार यूज़र इन 4 स्टेप से होकर चला जाएगा तो आखिरी स्टेप उसे वापस पहले वाले स्टेप पर भेज देगा। फिर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। धीरे धीरे यूज़र को इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी। वो बिना कुछ सोचे समझे आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेगा। तो इस तरीके से हुक्ड मॉडल हमारी आदतों का इस्तेमाल करता है। जानते हैं, हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा करीब से। लोगों की आदत बनाने के लिए एक एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत होती है। एक एक्सटर्नल ट्रिगर बहुत ज़रूरी होता है। अब तक यूज़र को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर की मदद से यूज़र को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा। एक्सटर्नल ट्रिगर कई तरीके के होते हैं। ये कोई विज्ञापन भी हो सकता है या फिर किसी दोस्त की सलाह। हम में से हर किसी ने फेसबुक पर ऐसे ही अकाउंट नहीं बनाया था। किसी दोस्त के कहने पर हमने फेसबुक को पहली बार ट्राई किया। धीरे धीरे हमें फेसबुक की आदत पड़ गई। आज हम एक दिन में 5 बार फेसबुक को चेक करते हैं। आप एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाइए जिससे आपके यूज़र ही आपके लिए विज्ञापन करें। यूज़र खुद ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जानते हैं कि एक्सटर्नल ट्रिगर को कैसा होना चाहिए। ट्रिगर एक आसान सा तरीका होना चाहिए जिससे कि यूज़र आपका प्रोडक्ट आसानी से इस्तेमाल करे। हर कोई सुविधा चाहता है। अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा तो उसे यूज़र इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर सिंपल सा रजिस्टर नाउ का बटन होना चाहिए जिससे यूज़र से आसानी से आपकी साइट पर रजिस्टर कर सके। इस तरीके से आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब किसी ट्रिगर की ज़रूरत न पड़े तो समझिए आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जिससे कि यूज़र उसे बार बार इस्तेमाल करें। इसके लिए आप विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग विज्ञापन नहीं देखते। अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट का ऐड ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा तो आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक आपका यूज़र बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, तब तक उससे आपकी आदत नहीं पड़ी है। तो जानते हैं कि कैसे हम यूज़र को अपने प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे यूज़र की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो। वो ज़रूरत सिर्फ एक यूज़र की ही नहीं बल्कि बहुत सारी यूज़र्स की होनी चाहिए। जैसे कि हर कोई आराम पाना चाहता है या फिर दर्द से राहत चाहता है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि यूज़र की इनमें से या दोनों ही ज़रूरतें पूरी हों। अक्सर यूज़र आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव इमोशंस की वजह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बहुत लोग खुद को स्मार्ट नहीं समझते, इसीलिए वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं ताकि वो स्मार्ट दिख सके। बहुत से लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, इसलिए वो सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। आपको भी यूज़र की एक नेगेटिव इमोशन की पहचान करके उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा। एक बार यूज़र ने बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो उसे बार बार इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन ट्रिगर सिर्फ शुरुआत का काम करता है।
अगर आपको अपने प्रोडक्ट की आदत डलवानी है तो आपको दूसरी बातों का भी ख्याल रखना होगा। आपका प्रोडक्ट दूसरों को मोटिवेट करने वाला हो और उससे से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सफल हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना होगा। साथ ही साथ आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले मोटिवेशन की बात करते हैं। यूज़र आपका प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल करने के लिए तभी मोटिवेट होगा जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी। हर किसी की एक ज़रूरत होती है, जैसे कि दर्द से छुटकारा पाना या आराम का पाना। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों में एक विश्वास जगाए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विज्ञापन में सेक्सुअल इमेज दिखाकर लोगों को उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उसकी तरफ आसानी से ध्यान देते हैं, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जानते हैं कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। लोगों को लंबे लंबे ऑनलाइन फॉर्म्स भरना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में यूज़र आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा जिससे कि यूज़र उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से इस्तेमाल करना चाहे। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए सिर्फ ट्रिगर ही काफ़ी नहीं है। तो अब हमको पता है कि ट्रिगर से यूज़र को अपना प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करवा सकता है कि यूज़र को बार बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए। लंबे समय तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने के लिए रिवॉर्ड देना होगा। ट्रिगर और मोटिवेशन आपके यूज़र को सिर्फ आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करे, तो आपको उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको उसे रिवॉर्ड देना होगा। अगर हम अलग अलग उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला नाम फेसबुक का आता है। लोग फेसबुक को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस पर लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप किसी गेम को ले लीजिए जिसके एक लेवल को पार करने पर यूज़र को कुछ बेनिफिट्स या पावर मिलते हैं। एक दिमाग पर की गई स्टडीज़ में पाया गया है कि हमारा दिमाग इनाम पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। अगर हमें पता है कि हमारा इनाम क्या है, तो हमारा दिमाग और उत्सुक हो जाता है। अगर यूज़र को पहले से पता है कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाती है। इसीलिए आप अपने यूज़र की ज़रूरतों को समझ कर रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपका रिवॉर्ड यूज़र की ज़रूरतों से पूरा नहीं हो रहा, तो आपका प्रोडक्ट सफल नहीं होगा। अगर यूज़र ने आपके प्रोडक्ट पैसा, समय या एफर्ट खर्च किया है, तो फिर से आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर लोगों ने किसी प्रोडक्ट में अपनी कोई चीज़ इन्वेस्ट की है, तो फिर वो उसे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक स्टडी में पाया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाएं, तो हम उसकी कीमत को समझते हैं। तो अगर यूज़र ने अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया है, तो वो उसकी अहमियत को समझेगा क्योंकि उसमें उसने अपना समय और एफर्ट लगाया है। एक और वजह ये हो सकती है कि जो हमने अब तक किया है, वही हम आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि आदतों से छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए यूज़र ने अगर अब तक आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, तो उसमें अपना समय और पैसा लगाया है, तो वो आगे भी उसे इस्तेमाल करता रहेगा। उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल धीरे धीरे करते करते उसकी आदत पड़ जाएगी। जब भी कोई शराब पीना शुरू करता है, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई करता रहता है। फिर एक दिन उसे उसकी आदत पड़ जाती है। बस ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट के साथ भी होता है। हमें अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी के साथ मार्केट में लाना चाहिए। हुक्ड मॉडल के मॉरल इश्यूज। कंपनी को अपने हैबिट बिल्डिंग प्रोडक्ट को जिम्मेदारी के साथ लाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग हो। अब तक हुक्ड मॉडल को पढ़ते वक्त आपने ज़रूर सोचा होगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हैबिट फॉर्मिंग ही बनाएंगे। लेकिन इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हुक्ड मॉडल को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है लोगों की ज़रूरतें। इसीलिए अगर आप हुक्ड मॉडल को सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो आपको लोगों की ज़रूरतों को जानना होगा। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी हुक्ड बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।